नमस्ते बच्चों। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कोई ग्रामर का टॉपिक नहीं किया है। बुक के 2 चैप्टर किए थे, तो अब आज हम लेटर राइटिंग करेंगे। और लेटर राइटिंग क्लास 9th से लेके 12th तक सबका कोर्स कंटेंट है। और लेटर राइटिंग में भी आज हम देखेंगे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं, एक तो पर्सनल होते हैं और एक ऑफिशियल होते हैं। पर्सनल तो आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, या तो लेटर टू एचओडी, किसी डिपार्टमेंट के हेड को लिखा जाता है, कलेक्टर वगैरह को लिखा जाता है। फिर होता है कंप्लेंट लेटर, कि कोई नागरिक किसी चीज़ की कंप्लेंट लेके कलेक्टर को या किस पोस्ट मतलब किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उस कंप्लेंट के बारे में लिखता है। फिर लेटर टू एडिटर, एडिटर किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है किसी समस्या को लेके या किसी टॉपिक को लेके, ताकि वो चीज़ अखबार में छापी जाए। फिर होते हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर में बिजनेस डीलिंग की बात की जाती है, या तो सप्लाई या ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। तो ये सारे 4 तरह के लेटर हैं जो आपके कोर्स में हैं। और हम चारों तरह के लेटर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इनका फॉर्मेट देख लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। इनका एक सेट फॉर्मेट होता है, वो चीज़ वहीं होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा लेटर लेफ्ट अलाइंड होता है, उसमें हाँ गैप्स या हाशिए नहीं छोड़े जाते, पूरा लेटर लेफ्ट अलाइंड होगा। अब आते हैं हम सबसे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पर एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि लेटर लिखने वाले या भेजने वाले का पता। देखिए मैं हिंदी में भी आपको बताते चल रही हूँ। भेजने वाले का पता लिखा जाएगा। उसके बाद आएगी डेट, किस तारीख को ये लेटर लिखा जा रहा है वो आएगा। फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर पत्र पाने वाला, यहाँ पर पूरा एड्रेस, नाम, पोस्ट, या किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हो तो उस पोस्ट का नाम और इंस्टीट्यूट वगैरह सारा पाने वाले का पता। ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, किस विषय को लेकर, क्योंकि ऑफिशियल लेटर है तो उसका एक सब्जेक्ट भी होगा, तो वो हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर टू कंप्लेंट, लेटर फॉर कंप्लेंट अगेंस्ट दिस, तो वो एक कंप्लेंट लेटर हो जाएगा। इस तरीके से सारे, या जैसे डिमांड लेटर है, सप्लाई लेटर है। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या करते हैं, डियर सर या मैम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से ये मेन बॉडी शुरू होती है। अब मेन बॉडी के भी 3 हिस्से, ठीक है। मेन बॉडी के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहले तो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आप किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे। फिर आएगा मेन कंटेंट, और उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। ये तीनों हिस्सों के हिसाब से सीरीज में ही लेटर चलेगा। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री लीव टेकिंग। जैसे थैंक यू सर, या वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, या इस तरह के जो भी कमेंट्स या स्टेटमेंट्स आते हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। फिर है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, लिखने वाले का नाम और उसका सिग्नेचर वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो ये एक ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट है। आप देख लीजिए, ये पूरा लेटर मैंने आपके सामने इस तरीके से कर लिया है। पाने वाले का पता, तारीख, सबसे ऊपर भेजने वाले का पता, और ये पूरा ये लेफ्ट अलाइन चलेगा। फिर तारीख, फिर पाने वाले का पता, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फिर ये मेन बॉडी वाला हिस्सा जिसके 3 हिस्से अलग से हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री लीव टेकिंग हो गया। फिर सेंडर्स, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, या जो भी पूरा सिग्नेचर पार्ट आ जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब इसी फॉर्मेट के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। ये एक क्या है, लेटर टू एडिटर, ठीक है।
ये भी फॉर्मल लेटर है। यू आर मिताली, अब आप कौन है? मिताली, यानी कि मिताली कोई इंस्टीट्यूट का हेड नहीं है। मिताली एक कॉमन नागरिक है जो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। मिताली एक लेटर लिखेगी किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को, कंप्लेनिंग अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में उसको शिकायती पत्र लिखेगी, कॉज्ड बाय बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल को जलने से आपके मोहल्ले में, इन योर लोकेलिटी, लोग जलाते हैं और इस वजह से जो एयर पोल्यूशन फैल रहा है, इसके बारे में आप एडिटर को लिखेंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही है और आप इसको अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कीजिए ताकि जनता और प्रशासन जागरूक हो सके। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब चूंकि कोई हेड नहीं है, मिताली खुद है, तो एड्रेस लिखेंगे, मिताली का नाम हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं। आप मन से कोई भी एड्रेस ले सकते हैं क्योंकि व्यक्ति का है, तो जैसे 24 शास्त्री नगर, हम एड्रेस लिख रहे हैं शास्त्री नगर, ठीक है। अब सिटी का नाम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया जयपुर। अब क्या करेंगे? देखिए बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बच्चों एक चीज़ आप इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और इसके उत्तर में हमें क्या क्या लिखना है, ताकि क्या है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और गलतियाँ भी कम होंगी और एक विचारों का फ्लो बना रहेगा कि किसके बाद हमें क्या लिखना है। तो इस तरीके से जैसे पहले एड्रेस पार्ट होता है, एड्रेस किसका? भेजने वाले का। तो हम भेजने वाले यानी मिताली का एड्रेस लिख रहे हैं। फिर डेट आप मन से कुछ भी डाल दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी डेट नहीं दी हुई होती है। तो जैसे हमने लिख दिया 16 नवंबर 2019, मान लीजिए ये हमने डेट लिख ली। इसके बाद होता है रिसीवर्स एड्रेस, जिसे हम लिख रहे हैं। तो किसको लिख रहे हैं? द एडिटर। तो पहले तो ये पद है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो पद लिखेंगे। पद के बाद लिखा है ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ आप अ न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे, यहाँ आप न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले तो द एडिटर। अब हम कोई भी अखबार का नाम मर्जी से ऐसे ही लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि अखबार वाकई प्रिंट हो रहा है और आपकी कॉलोनी में आता है। जन जागरण न्यूज़, ठीक है, ये अखबार का नाम होगा। तो ये हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख लिया। अब क्या है? पाने वाले का पता हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आपने चीज़ें पहले से सोच के रखी हुई हैं तो आपको ध्यान रहेगा। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अबाउट, किस चीज़ की कंप्लेंट है? एयर पोल्यूशन ड्यू टू, किस चीज़ की वजह से? ड्यू टू मतलब कारण, ड्यू टू बर्निंग प्लास्टिक, बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन वाला पार्ट। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, एडिटर को लिख रहे हैं। देखिए आपको कहीं फुल स्टॉप कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, ये नहीं है, ये हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, सो बी केयरफुल। सैल्यूटेशन हो गया। अब हम आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में हमने 3 चीज़ें ली थी। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया था, फिर हमने लिया था मेन कंटेंट और उसके बाद था कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन मतलब आप किसी चीज़ को लेके कंप्लेंट करने, लेकिन उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं। जैसे एयर इज, डियर सर, आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, टू you so that
through your prestigious newspaper, you can awake the administration as well as the public. ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया किस चीज के बारे में, अबाउट द नीड ऑफ या नेसेसिटी, आप नीड भी लिख सकते हैं, नेसेसिटी भी लिखते हैं, ऑफ क्लीन एयर फॉर लिविंग बींग्स। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन नोटिस that people burn their plastic waste in our locality and pollute air that cause many problems regarding health। ठीक है, कि लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारी कॉलोनी में प्लास्टिक वेस्ट बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इट इज कॉजिंग ग्रीनरी भी क्या हो रही है, टर्निंग इनटू पोल्यूशन। पेड़ पौधे भी खराब हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें। अब आप चाहे जितना लंबा लिख सकते हैं, बट हमें इसको शॉर्ट में ही करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो ये हमने मेजर इश्यू उठा दिया है। आई रिक्वेस्ट यू, अब क्या करेंगे, कंक्लूजन। आई रिक्वेस्ट यू सर, टू पब्लिश news about this in your newspaper so that क्या हो सके इसकी वजह से कि एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी स्टेप्स ले और जनता भी जागरूक हो जाए। सो दैट administration can take necessary steps to solve this problem and common people can also awake can also be aware of this problem। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन पार्ट आ गया। अब हम इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री लीव टेकिंग।
thanking you. Yours sincerely. कौन है यहाँ पे सिंसियरली? किसका हम नाम और सिग्नेचर वगैरह करेंगे? दिस इज मिताली. कौन है मिताली? अ रेजिडेंट ऑफ रेजिडेंट, मतलब एक वहाँ की लोकेलिटी की रेजिडेंट है. तो बच्चों ये हमारा कंप्लेंट लेटर हुआ. एक तरह का हमने 4 तरह के लेटर लिखने का तय किया था, जिसमें से क्या है कंप्लेंट लेटर हमारा. बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मैंने उसी के पेपर से ये क्वेश्चन लिया है. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, फॉर्मेट समझ में आया होगा. और फॉर्मेट के आधार पर ही मैंने पूरा लेटर डेवलप किया, एक एक स्टेप आपको समझाते हुए. तो आई होप कि आपको ये पहला तरह का लेटर राइटिंग आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो एक था. कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को भी लिखी जाती है, कंप्लेंट पोस्ट मास्टर को भी लिखी जाती है, कंप्लेंट कलेक्टर को भी लिखी जाती है, अलग अलग इश्यूज़ को लेके. तो यही लेटर कलेक्टर को भी लिख सकते थे, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा है कंप्लेंट लेटर. तो अब इसमें ये क्या हुआ, कंप्लेंट लेटर भी हो गया और लेटर टू एडिटर भी हो गया. अब लेटर टू एडिटर में कोई हम नॉर्मल इश्यू पे भी बात कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये हमने एक लेटर देखा. बच्चों अब आप एक काम कीजिएगा कि कंप्लेंट लेटर एंड लेटर टू एडिटर. चलिए पहले मैं कहती हूँ कंप्लेंट लेटर के अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों को कंप्लेंट लिखने के क्वेश्चंस आप सर्च कीजिएगा, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, कहीं ओल्ड पेपर्स में मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कीजिएगा. और जब हम वापस एग्ज़ाम की बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जब हम रिव्यू क्लासेस लेंगे तब उसमें और डिस्कशन करेंगे. तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा. थैंक यू.